धन्यवाद फ्रेंड्स। फिर से मैं जो लास्ट में एक वीडियो मैंने डाला हुआ था उसके बारे में ही ये वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो डालने के बाद कई सारे लोगों के कई सारे फ्रेंड्स के मैसेज भी आए और कॉल भी आए थे कि जो पोस्ट निकली थी EMRS के लास्ट मंथ में, इसमें 4 पोस्ट थे: प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी। ठीक है। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आ रही थी कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल के पोस्ट में, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट में, पीजीटी और टीजीटी में एज रिलैक्सेशन यानी कि जो उम्र है उसमें कितना बात है। ठीक है वो। और दूसरी बात यह है कि क्वालिफिकेशन कितना है उसमें। कई सारे लोगों के कन्फ्यूजन थे, फिक्स पता नहीं था कि एज कितना रिलैक्स रखा हुआ गया है और क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसके हिसाब से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आप ध्यान से पढ़ना और आराम से पढ़ना, बहुत जल्दबाजी मत करना। ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते हो तब भी ध्यान रखिएगा कि जो आप पोस्ट में अप्लाई करते हो उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन है या नहीं। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो प्रिंसिपल के पोस्ट में क्या है, कितनी एज है। नॉट एग्जिटिंग 50 ईयर्स, यानी कि 50, जो 50 ईयर्स है उसके आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन देखो, मास्टर डिग्री है, बीएड है। थर्ड ऑप्शन बहुत जरूरी है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि बोथ ऑफ लैंग्वेज यू हैव स्किल्ड। ओके। हमारे आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट में आपके पास हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की स्किल होना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि सारे जो सब्जेक्ट है वो सीबीएसई बोर्ड के होना होते हैं। तो इसमें आपकी जो स्किल है वो बहुत मायने रखती है। दूसरी पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल, उसमें 5 ईयर्स लेस है, यानी कि 45 ईयर्स रखा गया है एज रिलैक्सेशन में। ठीक है। और क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हो, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड प्रोफिशिएंसी एंड टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ओके। तो इसमें भी एक्सपीरियंस पे मांगा गया है, रखा गया है। डिग्रीज भी रखी हुई है। ठीक है। तो इसमें आप देख पा, आपकी जो चॉइस है वो और आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई करना। बाद में पीजीटी है, उसमें मांगा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना जरूरी है, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट। देखा है यहाँ पे लिखा है शायद, कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50%। ओके। तो यानी कि आपके पास जो सब्जेक्ट हो इसमें आप जो आपने 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है उसमें जो कॉलेज है वो एनसीईआरटी के जो मान्यता प्राप्त हुई हो तभी ये आपका जो डिग्री है वैलिड वैलिड गिना जाएगा, अदरवाइज यू हैव फॉल्स। ओके। तो ध्यान रखना कि जो आपकी डिग्रीज है वो एनसीईआरटी वाले कॉलेज से ही मान्यता प्राप्त की गई है कि है या नहीं। ओके। इसमें मास्टर डिग्री मांगा हुआ है, वो भी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ओके। ध्यान में रखना। बाद में बारी आती है टीजीटी की, तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे 35 ईयर्स रखा गया है और साथ में मांगा है कि आपके पास डिग्री यानी कि कॉलेज पास होना जरूरी है कंसर्न सब्जेक्ट। ओके। आपके जो जो सब्जेक्ट है उसमें उसमें ही 50% होना जरूरी है। और ये ना हो तो आपके पास 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate। ओके। तो ये भी जरूरी है। अगर मानो कि आपके पास कॉलेज ना करी हो, ठीक है, तो आपके पास 4 इयर्स यानी कि जो आपकी जो कोर्स है उसके जो ड्यूरेशन है 4 इयर्स होना जरूरी है और वो भी एनसीईआरटी मान्यता वाली कॉलेज में की गई हुई। ठीक है। वो भी कितना सब्जेक्ट कितना मार्क्स रखा गया है, 50%। वो भी जरूरी है, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में होना जरूरी है।
तो ध्यान रखना, अभी तो बहुत टाइम है, पूरा महीना बता दिया है, 31 मई कर दी गई है फॉर्म भरने की। तो कोई ऐसी कोई जल्दबाजी मत करना। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो ये टीजीटी है इसमें दो बात कंपल्सरी रखा गया है, वह यहाँ पे आप देख सकते हो। पास द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एस्टेट, और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट, और वो भी पेपर 2। ओके, यानी कि आपके पास एस्टेट और सीटेट दोनों में से एक कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट एप्लीकेशन सबमिटेड। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है, आपके पास दोनों में से एक कंपलसरी पास होना ज़रूरी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कोरोना चल रहा है तो हो सकता है कि तारीख भी बढ़ा जाए, लेकिन याद रखना कि जिसमें अभी डोमिसाइल नहीं मांग रहा है, पता है आपको, मैंने वीडियो में भी बताया गया था कि अभी डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन डोमिसाइल निकलवा देना, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से है। हो सकता है कि आपके पास डोमिसाइल न हो तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ध्यान रखना अपना और अपना परिवार का। ओके, मिलते हैं कोई नई अपडेट लेके, मैं आपके पास उपस्थित रहूँगा। तब तक धन्यवाद।